किसान साथियों, आगामी माह यानी फरवरी के प्रथम सप्ताह में हम कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसल लगा सकते हैं। यानी जिन खेतों में आलू अगेती आलू था वो खेत पूरी तरह से खाली हो चुके, यही एक सही समय होता है। यदि इस टाइम यदि आप सब्जी वर्गीय फसल लगाएंगे तो वो जब मंडी में जाएंगे तो उन्हें एक निश्चित तौर पर एक बढ़िया रेट मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको 8 से 10 सब्जियों के बारे में बताएंगे। यदि आप इस टाइम इन सब्जियों को लगाते तो निश्चित तौर पर आप एक बढ़िया शानदार मुनाफा कर सकते हैं। अन्य किसानों की अपेक्षा यदि फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में यदि आप हमारे द्वारा बताए गए इन सब्जियों को लगाते हैं अन्य किसानों की अपेक्षा, क्योंकि जो अन्य किसान होते हैं वो खेत में तैयारी कर रहे हो तो उस टाइम जो आपकी सब्जी तैयार होकर मंडी में पहुंच रही होती है, जो कि शुरुआती दिन में जो सब्जियों के भाव होते हैं वो काफ़ी अच्छे भाव होते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं रामकेश वर्मा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट के जरिए हमें बताएं कि इस साल आप कितनी जगह में सब्जी वर्गीय फसल लगा रहे हैं और आपकी सब्जी वर्गीय कौन सी फेवरेट है, और पिछली साल आपने सब्जी से कितना पैसा अर्न किया है वो कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि इससे एक फीडबैक मिलता है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर हमने जो सब्जी वर्गीय फसल लगी है, यदि आप इसको जनवरी माह के लास्ट सप्ताह या फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में लगाते तो निश्चित तौर पर आपको इसके रेट बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगेती भिंडी के बारे में। यदि आप अपने खेत में अगेती भिंडी की खेती करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर ही एक शानदार और बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। तो शुरुआती दौर में जो भिंडी के रेट होते हैं मंडी के अंदर वो आपको 60 से 70 रुपये किलो के भाव से आपकी जो भिंडी है वो आसानी से निकल जाएगी। तो भिंडी की खेती किस प्रकार से करें? तो दोस्तों, भिंडी की खेती के लिए अच्छे से हैरो या कल्टीवेटर से जुताई कर लें और कच्ची गोबर की खाद के साथ डीएपी मिक्स कर खेत में अच्छे से बिखेर कर उसमें पाटा लगाकर अच्छे से बेड निकाल दें। बेड के ऊपर आप जो भिंडी का बीज है उसे लगा दें। जो भिंडी की पहली तोड़ाई होती है 30 से 40 दिन बाद भिंडी की तोड़ाई हमें मिल जाती है। भिंडी में रेगुलर तोड़ाई होती रहती है और रेगुलर इनकम आती रहती है। दूसरे नंबर पर किसान साथियों, आप अपने खेतों में पालक की फसल लगाइए, क्योंकि पालक की फसल जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी यानी शादियों का सीजन आ जाएगा तो पालक की डिमांड बढ़ती चली जाती है और जब जो पालक मंडियों में जाएगा तो उसके रेट आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। इस प्रकार आप पालक की फसल से भी बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो पालक की खेती की बात की जाए तो पालक की खेती आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं, बशर्ते जो मिट्टी है उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उस जगह पर आप पालक की खेती कर सकते हैं। पालक की खेती के लिए आपको समय समय पर ध्यान देने की बात है कि उसकी जो पत्तियां हैं उस पर इंसेक्ट लग जाता है, तो आपको समय समय पर भी इंसेक्ट का छिड़काव करते रहना चाहिए पालक की फसल से, और पालक की फसल से बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, एक और ज़बरदस्त फसल जिसको यदि आप अपने खेत में लगाएंगे तो उसकी जो डिमांड है वो साल के 365 दिन पूरी साल उसकी डिमांड बनी रहती है। तो आप अपने खेतों में लौकी की फसल लगाइए। लौकी की फसल एक ऐसी फसल है जिसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, कैसी भी मिट्टी हो। लौकी की जो फसल होती है वो हमारे देश के अलग अलग राज्यों में लौकी की खेती की जाती है और यह इस खेती में ना कोई रोग लगता है ना कोई इंसेक्ट लगता है। यह बहुत ही कम खर्चे में तैयार होने वाली खेती है। इसके अलावा बात करें अन्य फसल की तो आप कद्दू की फसल लगा सकते हैं। कद्दू की फसल में कम खर्चा और कम एफर्ट लगाकर आप एक बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। बात करें इसके रेट की तो कद्दू में रेट आपको भले ही कम मिल सकता है, लेकिन इसका जो उत्पादन होता है वो रिकॉर्ड उत्पादन होता है, क्योंकि जो कद्दू के फल होते हैं वो 3 से 4 किलो के फल हो जाते हैं और इनके जो फलों को आप स्टोर भी कर सकते हैं। इसलिए आप कद्दू की फसल लगाएंगे, इससे भी आप एक अच्छा और बढ़िया इनकम कर पाएंगे। अलावा दोस्तों, एक और ज़बरदस्त फसल यदि आप इसे भी यदि इस माह के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं तो आप एक बढ़िया और शानदार उत्पादन कर पाएंगे। तो मैं बता रहा हूं कि मिर्ची की खेती के बारे में। तो दोस्तों, आप यदि आपके पास नर्सरी पहले से मौजूद है या आप नर्सरी खरीद सकते हैं तो आप एक बार मिर्ची की खेती ज़रूर लगाइए, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती आती है मिर्ची की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। मिर्ची की यदि आप A to Z जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं और A to Z जानकारी मिर्ची की खेती के बारे में ले सकते हैं। मिर्ची से आप लगभग 3 से 4 तोड़ाइयाँ कर सकते हैं और यह एक रेगुलर लंबी जाने वाली फसल होती है। तो आप अपने खेत में कुछ हिस्से में सही पर मिर्च की खेती जरूर करें। दोस्तों, एक और शानदार फसल यदि आप इसे भी अपने खेत में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड करेले के बारे में। यदि आप अपने खेत में हाइब्रिड करेला लाते हैं तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आपको एक बढ़िया और एक
गारंटेड इनकम आपको प्राप्त होगी। करेले को मधुमेह और डायबिटीज़ के लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, इसलिए करेले की रेगुलर डिमांड बनी रहती है। और इसके जो रेट होते हैं शुरुआती दिन में, इसके जो रेट होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। 50 से 60 रुपये किलो के भाव से आसानी से मंडी में आसानी से निकल जाते हैं। तो आप कुछ इससे में करेले की खेती भी कर सकते हैं। तो आप खीरे की फसल भी लगा सकते हैं, क्योंकि खीरे से भी आप एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं। अगर आप शुरुआती दिन में खीरे लगाएंगे तो वो आपके जो खीरे जाएंगे मंडी के अंदर वो सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो आप खीरे की फसल लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप अंगेती बैंगन भी लगा सकते हैं और प्याज की भी खेती कर सकते हैं। तो आप हमारे द्वारा बताए गए इन सारी सब्जियों को यदि आप लगाते तो निश्चित तौर पर मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो आपको इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा मिलेगी और आप अच्छी इनकम कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।